अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ अंडमान सीरीज। हैवलॉक आइलैंड की फेरी के लिए हम पहुंच जाते हैं पोर्ट ब्लेयर जेटी। ये शिप में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि बड़े मज़े आएंगे, विंडो सीट पे बैठेंगे, मौज करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरे रास्ते मैं सोते हुए ही जाऊंगी। वैसे तो मुझे मोशन सिकनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फेरी चालू होने के बाद वो ऐसी हिली कि मेरे अंदर का सिस्टम ही हिल गया। जितना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सुबह सुबह दबाया था, सारा का सारा सीधे बाहर आ गया। और विंडो की पास वाली सीटों में ये मूवमेंट और भी ज़्यादा पता चल रही थी, इसलिए अगली बार हमने बीच की सीटें ही बुक कराई। सोते सोते पहुंच जाते हैं हम हैवलॉक आइलैंड। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ब्लू और बहुत ज़्यादा क्लीन नज़र आ रहा था। अति मनोरम दृश्य का अनुभव करते हुए हम आगे चलते चलते टैक्सी पकड़े और अपने होटल पहुंच गए। और हमारे होटल का नज़ारा तो उससे भी ज़्यादा मनमोहक था। यार, मैं तो कहती हूँ कहीं और पैसे खर्च करो ना करो, होटल्स में ज़रूर पैसे खर्च करने चाहिए। लग्जरी होटल्स में रह के वेकेशन का मज़ा दुगना हो जाता है। भाई साहब, स्विमिंग आए ना आए, स्विमिंग पूल ज़रूर होना चाहिए। बाकी सबको पूल में नहाता हुआ देखकर हमारा भी मन कर गया कि हम पूल में उतर जाएं। वैसे भी गर्मी बहुत थी, इसलिए हम भी पहुंच गए पूल में अपने सारे सेटअप के साथ। मैं बता रही हूँ, दोनों में से स्विमिंग किसी को नहीं आती, लेकिन एक्टिंग में भाई साहब कोई कमी नहीं है। मुझ गरीब को ये ट्यूब देने के लिए भगवान मेरे पति का भला करे। खुशी देख रहे हो चेहरे पे। और थोड़ी देर अय्याशी काटने के बाद हम निकल पड़ते हैं राधानगर बीच के लिए। ये एशिया की क्लीनेस्ट बीचेस में से एक है और ये एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। वहां पहुंच के बिना इधर उधर देखे मैंने सबसे पहले तो पेट पूजा की, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी थी। मैंने कई सारी बीचेस देखी हैं, बट ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा सुंदर और इससे ज़्यादा साफ सुथरी बीच मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। कैमरा इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। फिर ऑब्वियसली हमने खूब सारी फोटोज ली और खूब सारी रील्स बनाई। थोड़ी आप भी देख लो। अंडमान में सनसेट शाम के 5 बजे ही हो जाता है, टू अर्ली। उसके बाद पानी में जाना मना है। तो बाहर आने के बाद हम पहुंचते हैं मोहब्बत की शरबत पीने। दिखने में बहुत टेम्पटिंग और रिफ्रेशिंग था, बट ट्रस्ट में इट वॉज ऑल शुगर। शरबत पीने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए, क्योंकि नेक्स्ट हमें 3 बजे रात को उठ के एक वाटर एक्टिविटी के लिए जाना था। अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं। हम निकल रहे हैं कयाकिंग के लिए। सो लेट्स सी। तो हमारा होटल वाटर एक्टिविटी लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर था, तो हमें 10 किलोमीटर ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचना था। रास्ते में हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बट लोकेशन पे पहुँच के हमें ढेर सारे लोग नज़र आए जो हमारे साथ ही कायाकिंग करने वाले थे। ये सही है, मेरे पेडल्स भी अनूप ने ही उठा रखे हैं, मेरी ट्रॉली भी वही उठाता है और मैं इधर मोबाइल लेके वीडियो शूट करती रहती हूँ। आगे आप देखोगे कयाक भी अनूप ही चलाएगा। इधर हमें कयाकिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और ये मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए। समंदर में गुप्त अंधेरा था और हम जा रहे थे बायोल्यूमिनेसेंस विटनेस करने। ये कैमरे में बहुत ज़्यादा कैप्चर तो नहीं हो पाया, बट ट्रस्ट मी, ये अलग ही एक्सपीरियंस था। कुछ देर बाद हमने सनराइज़ देखा। हम समंदर के बैक वाटर्स में कयाकिंग कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वेव्स नहीं थी। इसके बाद हमने मैनग्रोव्स देखे। मैनग्रोव्स की ही वजह से बड़ी बड़ी लहरें किनारे तक नहीं आ पाती हैं। रात को जब निकले थे तब हम सबकी कयाक्स एक दूसरे से बंधी हुई थी, बस हम सबको पेडल करके इंस्ट्रक्टर की रेड लाइट को फॉलो करना था। सनराइज होने के बाद सारी कयाक्स को खोल दिया गया। उसके बाद हम सबकी कयाक्स एक दूसरे से भिड़ रही थी। बेचारा अकेले ही सारी मेहनत किए जा रहा था। ओवरऑल ये मेरे लाइफ के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस में से एक था। एंड बायोल्यूमिनेसेंस, इट वाज मैग्निफिसेंट।